दोस्तों, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वापस चला गया। वास्को डिगामा ने भी भारत की खोज की और वो फिर अपने देश वापस चला गया। लेकिन पाकिस्तान वो अकेला देश है जिसकी खोज भिखारियों ने की और फिर वो वहीं रह गए। मैं गाली नहीं दे सकता। बदलती हुई दुनिया में हर देश बदलता चला जा रहा है सिवाय पाकिस्तान के। क्रिकेट को ही ले लीजिए, हमने एक बार उनसे हाथ क्या नहीं मिलाया, इससे उनके ईगो को इतना हर्ट हो गया कि वो 32 किस्म की नौटंकियों पर उतर आए ताकि ये प्रूव कर पाएं कि उनकी नाक हमसे ऊंची। इस चक्कर में कई बार वो अपनी नाक कटवा भी चुके हैं। एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां आईसीसी ने पीसीबी से लिखित में जवाब मांग लिया है। दरअसल अपनी खींच में पहले तो उन्होंने यूएई के खिलाफ मैच को 1 घंटे से देरी से करवाया, बॉयकॉट करने की धमकी दी। इसके बाद एंडी बायक्रॉफ्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये झूठ फैलाया पाकिस्तानियों ने कि उन्होंने यानी रेफरी साहब ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से माफी मांग ली। उनके इसी झूठ को इस बार आईसीसी ने पकड़ लिया है। एक आईसीसी के एम्प्लॉय के बारे में झूठ बोलने के लिए आईसीसी ने पीसीबी से लिखित में क्लैरिफिकेशन मांगा है। इस पर पीसीबी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि जनाब, क्लैरिफिकेशन हम दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। आईसीसी ने पूछा क्यों टाइम चाहिए? पीसीबी ने बोला क्योंकि क्लैरिफिकेशन इंग्लिश में देनी है ना, तो टाइम लगेगा। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। ये हाथ न मिलाने वाली ईगो को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवाने पे तुला हुआ है। ठीक ऐसे ही अपनी इसी फ्रेजाइल ईगो की वजह से उनके नेता अपने देश का बेड़ा गर्क करके बैठे। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दुनिया के सामने इनकी ईगो कहीं दिखाई नहीं देती। इनको सिर्फ हमारे सामने अकड़ दिखानी है, क्योंकि इनको लगता है कि ये भारत से बेहतर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कई बार इन्होंने खुद ही अपने मुल्क की बैंड बजवाई। अब सही बताऊं तो मुझे लगता है कि एक तरफ 1000 की गड्डी रख दो और दूसरी तरफ इज्जत रख दो, तो पाकिस्तानी गड्डी ही उठाएंगे, क्योंकि इज्जत का क्या है, आती जाती रहती है, पैसा बार बार थोड़े ना मिलता है। जब नमाज पढ़ें। अब पाकिस्तानियों की इसी आदत का एक नमूना फिर से देखने को मिला है जब ये अपने सऊदी अरब के दौरे पर गए। इस दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत अगर इन दोनों में से किसी एक देश पर अटैक होता है, हमला होता है, तो उस हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने इसमें यह साफ किया है कि उनका न्यूक्लियर अम्ब्रेला अब सऊदी अरब के लिए भी अवेलेबल होगा। इसी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में अभी 4 महीने पहले हमारी फौज ने 72 छेद मारे हैं। 72, सॉरी नंबर चलेगा। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। तो भाई पाकिस्तान की सऊदी से हुई इस डील को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि उसने यानी पाकिस्तान ने फिर से अपना नया अब्बू पकड़ लिया है। दरअसल पाकिस्तान की पहले अमेरिका और फिर चीन के साथ सो कॉल्ड दोस्ती का उन दोनों देशों को तो कोई फायदा हुआ नहीं। उल्टा सालों तक पाकिस्तान ने अमेरिकियों के बिलियन डॉलर्स खा लिए, फिर सीपीईसी के नाम पर चीन के इन्वेस्टमेंट को भी डुबो दिया। इतना डुबोया कि अब चीन इस प्रोजेक्ट पर और इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहा। ये सारी नौटंकियां पाकिस्तान ने इसलिए की ताकि वो खुद को हमसे सुरक्षित रख पाए और बॉर्डर पर हमें परेशान कर सके। अब उन्होंने सऊदी को अपना नया बाप बना लिया है। इसकी 2 वजह है। सबसे पहले तो चीन से अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसने अमेरिकन हथियारों की जगह अपने यहाँ चीनी हथियारों को भरना शुरू कर दिया। इसमें अमेरिकन जो आर्म्स लॉबी है, इसकी वजह से वो काफी नाराज हो गए। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर उनके हथियार तक को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। इससे दुनिया भर में अमेरिकी और चीनी हथियारों की पोल खुल गई। वहीं भारत के स्वदेशी हथियारों के बाजार को सबसे बड़ा बूस्ट मिला। इसकी वजह से ये दोनों ही देश यानी अमेरिका और चाइना अपने प्रीमियम हथियारों की डील पाकिस्तान से नहीं करना चाह रहे। उनका कहना है कि इनको कितना भी बढ़िया हथियार दे दो, चलाने तो इनको आता नहीं, हथियार उठाने से ज्यादा तो इन्होंने कटोरा उठाया है, तो ये क्या करेंगे? इसी वजह से पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी अरब वो देश है जो इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते उनकी हेल्प करेगा। वहीं दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान को भी पता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मामलों में वो भारत के आगे कहीं टिकता नहीं। वहीं कुछ सालों में सऊदी अरब और भारत के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते काफी अच्छे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। सऊदी अरब ने अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रखा है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई अटैक करता है तो सऊदी उसे बचाने आएगा और इसके साथ ही भारत और सऊदी के रिश्ते भी बिगड़ेंगे, ऐसा उसको लगता है। लेकिन शेख चिल्ली की औलादों को यह पता नहीं है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। जैसे सऊदी अरब पर कोई हमला करने नहीं जाएगा, ठीक वैसे ही पाकिस्तान को कोई बचाने भी नहीं आएगा। हेलो, पाकिस्तानियों को लगता है कि जैसे इजराइल ने ईरान और कतर पर हमला कर दिया, वैसे ही वो सऊदी पर भी हमला कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर उसकी रक्षा करेंगे। यार पहली बात तो जो खुद पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर पाया वो सऊदी की रक्षा घंटा करेगा। दूसरी बात यह कि इन गधों को यह भी नहीं मालूम है कि न्यूक्लियर बम एक अटैकिंग सिस्टम है, उसका उपयोग वो इजराइल के लिए जब करेगा तब सऊदी को बचाएगा ना। और वो इजराइल जिसकी दूरी पाकिस्तान से 3000 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल सिर्फ 2750 किलोमीटर तक जाती है। तो भाईजान किसको बना रहे हो सी से बेवकूफ? अबे साले, कायदे से पाकिस्तान दुनिया का वो डंपिंग ग्राउंड है जहां बाकी देश सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं।
पाकिस्तान के हुक्मरान भी अपने मतलब के लिए ही पाकिस्तान को नोच खाते हैं। जब अमेरिका को ईरान पर अटैक करना था तो बेस पाकिस्तान से ही लिया था, वो पाकिस्तान जो दुनिया में मुसलमान देशों का रहनुमा बनता है। जब चीन को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था तब भी चीन ने पाकिस्तान की मदद ली, जिसके बदले में चीनियों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की जेबें भर दी। और नीचता की सीमा तो यहां पार हो गई कि जब गधों को सप्लाई करने के बाद पाकिस्तानियों ने चीनियों को पैसे के बदले अपने यहां से लड़कियां भी बेचना शुरू कर दी। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता भाई? चाहे एक क्रिकेटिंग टीम हो, चाहे एक समाज हो या एक देश, पाकिस्तान हर जगह एक फेल्ड नेशन है। जिस सऊदी के साथ डील के बाद पाकिस्तान को ये लगता है कि उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। भारत और सऊदी के बीच सिर्फ पैसे का डील नहीं है, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स का भी डील है। हम वहां जाकर गाड़ियां नहीं चलाते, बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की पोस्ट पर काम करते हैं। हम वहां से इन्वेस्टमेंट सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करते भी। सच ये है कि पाकिस्तानियों ने लंबे समय से न तो दुनिया की किसी साइंटिफिक अचीवमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन दिया, न ही ग्लोबल दुनिया में किसी तरह का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया। उल्टा ग्लोबल टेररिज्म की हर जड़ पाकिस्तान से होकर ही निकलती है। इनका क्रिकेटर भी टीवी पर बैठकर गजवाए हिंद की बात करता है। इनके न्यूज एंकर से लेकर रास्ते पर चलने वाला एक आम पाकिस्तानी भी अपने अंदर भारत को लेकर वो नफरत लिए चलता है कि अगले ही पल अगर उसको मौका मिले तो फट जाएगा। कम ऑन। पाकिस्तान के हुक्मरान बोलते हैं कि वो पैसे लेकर अमेरिका का डर्टी गेम करते हैं, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं। दुनिया के बाकी देश कल का सोचते हैं, पाकिस्तान भी लिटरली सिर्फ कल ही का सोच रहा है कि कल की रोटी का जुगाड़ हो जाए। पूरी दुनिया पाकिस्तान से यही बोलती है। क्या बोलती है? अब तो सच बोल दे के। खैर, पाकिस्तान से सच की उम्मीद रखना उतना ही मुश्किल है जितना उनको इंग्लिश सिखाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।